बिहार का भागलपुर जिला अपनी सिल्क साड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन साल 2017 में इस शहर की पहचान रेशम से नहीं बल्कि एक ऐसे दाग से हुई जिसे धोना आज भी मुश्किल हो रहा है। यह कहानी है सृजन घोटाले की। एक ऐसा घोटाला जिसने सरकारी खजाने में सेंधमारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत हुई थी महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने से, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था अरबों रुपए के हेरा फेरी का एक खेल। आंकड़े बताते हैं कि यह घोटाला करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिसंबर 2025 में यानी अभी हाल ही में सरकार ने इस मामले में एक पूर्व वीडियो की पेंशन हमेशा के लिए जब्त कर ली है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कोई रूटीन की खबर नहीं बताने जा रहे, बल्कि वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि आखिर सालों तक चलने वाला यह घोटाला अचानक एक चेक बाउंस होने से कैसे खुल गया। वो कौन सी मीटिंग थी जिसने इस साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड मानी जाती थी मनोरमा देवी। मनोरमा देवी अब इस दुनिया में नहीं है। वो दिखने में सामान्य ग्रामीण महिलाओं की तरह ही थी। 1996 में भागलपुर के सबौर में सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम की एक संस्था बनाई गई। मकसद बहुत नेक था, गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। मनोरमा देवी का व्यक्तित्व ऐसा था कि बड़े बड़े नेता और आईएएस अधिकारी उनके प्रभाव में थे। धीरे धीरे यह संस्था कोऑपरेटिव बैंक की तरह काम करने लगी। लेकिन असल खेल तब शुरू हुआ जब कोऑपरेटिव की आड़ में सरकारी खजाने का पैसा यहां डाइवर्ट किया जाने लगा। योजना यह थी कि सरकारी पैसा बैंक में न जाकर सृजन के खाते में आए, उससे ब्याज कमाया जाए, फिर मूल रकम सरकार के खाते में चुपचाप लौटा दिया जाए। लेकिन लालच बढ़ता गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सालों तक इतना बड़ा घोटाला चलता रहा और किसी को इसकी खबर तक क्यों नहीं लगी। इसका जवाब है परफेक्ट सेटिंग। प्रशासन के अंदर सृजन के लोग इस कदर घुस चुके थे कि सिस्टम पूरी तरह से हाईजैक था। तरीका यह था कि जब भी किसी सरकारी विभाग को पैसे की जरूरत होती थी, वो चेक काटते थे तो चेक बैंक पहुंचने से पहले सृजन के नेटवर्क को खबर पहुंचा दी जाती थी। सूचना मिलते ही जितने अमाउंट का चेक होता था, उतना पैसा सृजन के खिलाड़ी समय से सरकारी खाते में जमा करवा देते थे। चेक पास हो जाता था और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होती थी। सरकारी पैसा सृजन के पास रहता था और चेक क्लियर कराने के लिए जरूरत के हिसाब से वक्त पर पैसा डाल दिया जाता था। पासबुक और फर्जी स्टेटमेंट प्रशासन की फाइल में नत्थी कर दिया जाता था ताकि फिजिकल रिकॉर्ड में सब ठीक नजर आता रहे। लेकिन फरवरी 2017 में इस घोटाले की मुख्य सूत्रधार मनोरमा देवी का निधन हो गया और यहीं से स्मूथ सिस्टम लड़खड़ा गया। अगस्त 2017 में भागलपुर के डीएम का एक चेक बैंक जाने वाला था। पुराना सिस्टम अभी एक्टिव था। सृजन के लोगों को सूचना पहुंचा दी गई कि चेक जाने वाला है, सो खाते में पैसा डालना होगा। सूत्र बताते हैं कि उस वक्त घोटालेबाजों की कोर कमेटी एक मीटिंग बैठी। लेकिन अब मनोरमा देवी का मैनेजमेंट नहीं था। सब पर लालच हावी हो गया। मीटिंग में सन्नाटा नहीं बल्कि खींचतान थी। जिसके पास घोटाले का करोड़ों रुपया था, वो पैसा निकालने को तैयार नहीं थे। सबने सोचा मनोरमा देवी जी है नहीं, अब जिसके पास जो पैसा है वो डकार लिया जाए। उधर मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया इस खेल में शामिल तो थे, लेकिन किसके पास कितना कच्चा माल है इसकी जानकारी गहराई से उन दोनों को नहीं थी। चूंकि ये सारा काला धन था, इसका कोई लिखित हिसाब या डॉक्यूमेंट नहीं था। अमित को अंदाजा ही नहीं था कि किस आदमी के पास कितना धन कितना पैसा पड़ा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि मीटिंग बेनतीजा रही। किसी ने पैसा नहीं निकाला, सरकारी खाते में फंड जीरो था। डीएम का चेक पहुंचा और चेक बाउंस हो गया। अगर उस दिन पुराने फॉर्मेट के हिसाब से पैसा जमा हो जाता तो शायद आज भी सृजन घोटाला एक राज ही रहता। लेकिन आपसी फूट ने 2000 करोड़ के इस राज से पर्दा उठा दिया। चेक बाउंस होते ही डीएम ने जांच शुरू की और खजाना खाली पाया। सीएम नीतीश कुमार ने खुद मामले का पर्दाफाश किया और जांच तत्काल सीबीआई को सौंप दी। मनोरमा के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया तत्काल फरार हो गए। कई बैंक मैनेजर, सरकारी क्लर्क और बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए। इस मामले में एक डरावना पहलू यह भी है कि जांच के दौरान ही कई गवाहों और आरोपियों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसने इस घोटाले को और रहस्यमय बना दिया। इस बीच अमित कुमार का भी निधन हो गया है। अब आते हैं आज की स्थिति पर। क्या फाइल बंद हो गई?
नहीं। ताजा खबर यह है कि दिसंबर 2025 में बिहार सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उस समय पीरपैंती के बीडीओ रहे चंद्रशेखर झा, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन सरकार ने जब्त कर ली है। आरोप है कि बीडीओ रहते हुए उन्होंने करीब 4.5 करोड़ रुपए अवैध तरीके से सृजन के खाते में भेजे थे। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि इसी घोटाले के पैसे से उन्होंने अपनी पत्नी के नाम गाजियाबाद में एक फ्लैट भी खरीदा था। सोचिए, अगर वो कोर कमेटी उस दिन पैसा जमा कर देती तो शायद यह खेल आज भी चल रहा होता। न जाने सृजन की तरह कितने घोटाले सिस्टम को लगातार खोखला कर रहे हैं। सृजन के खेल में वीडियो जैसे लोग तो एक छोटी कड़ी मात्र थे। जरूरी है इस पूरे मामले में शामिल बड़े मगरमच्छों पर भी कार्रवाई को जद में लाया जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ।